मलाइका अपनी क्लास की सबसे ज़हीन लड़की थी। वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। इसी क्लास में इसके चचा की बेटी एनी भी पढ़ती थी। कहने को तो वो उसकी बहन थी, लेकिन वो हमेशा उससे जलती रहती थी। ये मलाइका एक तो देखने में इतनी बदसूरत है और ऊपर से हर कोई स्कूल में और घर भी इसी की तारीफ करता रहता है। मैं इसे सबकी चेती नहीं बनने दूंगी, बल्कि सबकी नजरों में सिकरा दूंगी। फिर एनी चुपके से एक लव लेटर मलाइका के रूम में रख देती है। अब देखती हूँ कैसे अच्छी बनकर रहती है। कुछ देर बाद मलाइका रूम में आती है और बेड पर पड़े लेटर को उठाती है, जिसे देखते ही मलाइका सब कुछ समझ जाती है। एनी, एनी, ये सब क्या है? ये लेटर तुमने मेरे रूम में रखा है ना? जल्दी बताओ। मुझे क्या पता किसने रखा है, मैं नहीं जानती। एनी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मुझे तुम्हारी सब हरकतों के बारे में पता है, और ये राइटिंग भी तुम्हारी है। अब सच बताओ या फिर मैं सबको जाकर बताऊं? नहीं नहीं, किसी को नहीं बताना। मैंने बस मजाक में रख दिया था, सॉरी। जितना दिमाग तुम इन सब चीजों में लगाती हो, अगर इतना अपना दिमाग पढ़ाई में लगा दोगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद मलाइका वहां से चली जाती है। इस मलाइका ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। इसी की वजह से मुझे घर और स्कूल से डांट पड़ती रहती है। मैं इसे अब चालाकी से नहीं बल्कि मेहनत से हराऊंगी। कल इंग्लिश का टेस्ट है और मेरी इंग्लिश काफी अच्छी है। कल तो मेरे मार्क्स इससे ज्यादा ही आएंगे। एनी सारी रात टेस्ट की तैयारी करती है। नेक्स्ट डे टेस्ट होता है। सबकी कॉपीज चेक करने के बाद मैडम कहती हैं, एनी, ये मच्छर की टांग जैसा क्या लिखा है? बिल्कुल भी समझ से बाहर है। इतनी बुरी हैंड राइटिंग मैंने कभी किसी की नहीं देखी। कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। हाँ, आपको कहाँ समझ में आएगा? आपको तो बस मलाइका की ही हैंड राइटिंग पसंद है, इसी का ही काम पसंद है, तो दे देना उसे 100/100 मार्क्स। एनी, ये क्या बदतमीजी है? अपनी टीचर से कोई इस तरह बात करता है? चलो बाहर जाकर एक टांग पर खड़े हो जाओ। एनी बाहर चली जाती है। पता नहीं सब के सब अपने आप को क्या समझते हैं। तभी एक स्टूडेंट एनी के पास आती है। तुम्हें पढ़ना नहीं ना पसंद? मुझे भी नहीं पसंद। तुम मेरी मदद करोगी? छत पर मेरी बहन बेहोश हो गई है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलो प्लीज मेरे साथ। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और तुम्हारी बहन ऊपर कैसे चली गई? छत पर जाना तो अलाउ ही नहीं है। देखो, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। मेरी बहन की जान बचाना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेरी मदद करोगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। ठीक है, चलो। उसके बाद एनी उस स्टूडेंट के साथ छत पर चली जाती है। तुम दोनों कौन हो? तुमने तो कहा था मेरी बहन बेहोश है और इसे मदद की जरूरत है। ये तो देखो, डरो नहीं, हम तुम्हारी तरह ही स्टूडेंट्स हैं। हमें भी इसी स्कूल में तुम्हारी तरह ही ट्रीट किया जाता था। हमारा बहुत मजाक उड़ाया जाता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन मैडम हमें ना डांटे। फिर एग्जाम की हमने भी बहुत अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी ना होने की वजह से मैडम ने मुझे 0 नंबर दिया। फिर घर जाने के बाद पेरेंट्स ने बहुत डांटा और फिर गुस्से में हम दोनों बहनों ने नदी में कूदकर जान दे दी। इसका मतलब तुम दोनों भूत हो और तुम मर चुके हो? हाँ, हम मर चुके हैं, मगर तुम डरो नहीं, हम अच्छे भूत हैं। हाँ, ये लो, ये एक जादुई पेन है। ये एक जादुई पेन है, खुद ही तुम्हारा सारा काम कर दिया करेगा और तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और किसी से डांट भी नहीं पड़ेगी। अरे वाह, क्या सच में ये एक जादुई पेन है? तुम दोनों बहुत अच्छी हो। अब से तुम दोनों मेरे दोस्त हो। हाँ, क्यों नहीं, दोस्त तो हम बन चुके हैं। बस तुम्हें एक और काम करना होगा। ये एक जादुई कैप है। तुम्हें हर 2 दिन के बाद एक स्टूडेंट को ये टोपी पहनने को देनी होगी। लेकिन इससे क्या होगा? इससे हर कोई तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और तुम्हारी वो कजन के साथ कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा।
अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। बाय। इसके बाद वो पेन और टोपी लेकर आ जाती है कि तभी उसकी क्लास फेलो अनीता मिलती है। अरे एनी, ये तुम्हारे हाथ में इतना खूबसूरत कैप कहाँ से आया? ये तो मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ। ये लो अनीता। अनीता को कैप देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, अरे वाह एनी, एक ही दिन में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड। ऐसे ही दिल लगाकर काम करो, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। थैंक यू सो मच मैम। पहली बार टीचर से अपनी तारीफ सुनकर एनी बहुत खुश थी।